नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी आज वाराणसी में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त की राशि जारी करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लागू की है। इस पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना उन जिलों में लागू की गई है जो पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण पिछड़ गए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें स्वदेशी का संकल्प लेना चाहिए। श्री मोदी ने इस अवसर पर 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में 20,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। बिहार के लगभग 74 लाख किसानों के खाते में योजना की राशि भेजी गई है। इधर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी करने के अवसर पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। श्री चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की अनदेखी कर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए किसानों के हितों की रक्षा सर्वोपरि है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दूसरे चरण के तहत मतदाता सूची में सुधार के लिए आज से दावा आपत्ति ली जा रही है। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 1 सितंबर तक निर्धारित है। दावा आपत्ति के निष्पादन के लिए सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय तथा शहरी निकाय कार्यालयों में विशेष कैंप लगाए गए हैं। ये कैंप 1 सितंबर तक सप्ताह के 7 दिन पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक संचालित होंगे। आयोग ने कहा कि पात्र नागरिक जिनका नाम किसी कारण से प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल नहीं हो सका है, वे घोषणा पत्र और आवश्यक कागजात के साथ दावा आपत्ति कर सकते हैं। वहीं दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं से बीएलओ उनके घर जाकर आवेदन प्राप्त करेंगे। 25 सितंबर तक दावा आपत्ति से संबंधित विभिन्न आवेदनों की जांच होगी और इनका निष्पादन कर लिया जाएगा। इसके बाद 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से लगभग 20 से 30 हजार मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इस संबंध में जो सूची उपलब्ध करवाई है उसमें सिर्फ मतदाता के नाम है। सूची में न तो मतदाता का पता दिया गया है, न ही बूथ नंबर और न ही वोटर पहचान पत्र का नंबर ही दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची के प्रारूप से उनका और उनकी पत्नी का नाम भी काट दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान में लगे कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। अब बीएलओ को 6,000 रूपये की जगह 12,000 रूपये वार्षिक मानदेय मिलेगा। वहीं बीएलओ पर्यवेक्षक की वार्षिक मानदेय राशि 12,000 रूपये से बढ़ाकर 18,000 रूपये कर दी गई है। पहली बार निर्वाचक पंजीयक अधिकारी ईआरओ और सहायक निर्वाचक पंजीयक अधिकारी एईआरओ के लिए मानदेय की घोषणा की गई है। ईआरओ को 30,000 रूपये और एईआरओ को 25,000 रूपये वार्षिक मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा बीएलओ को मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 1,000 रूपये से बढ़ाकर 2,000 रूपये करने की घोषणा की गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिहार में जारी एसआईआर में शामिल बीएलओ को अतिरिक्त 6,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।